हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिल्पा और फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पार्टी मेकअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको पार्टी मेकअप बताने वाली हूं। तो आप ना बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो जो है वो समझ में आएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप भी घर पर पार्टी मेकअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रही हूँ कि सबसे पहले आपको करना रहता है फेस क्लीन। तो फ्रेंड्स, आप किस तरह से फेस को क्लीन कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। आप फेस वॉश कर सकते हैं। यदि आपको फेस वॉश नहीं करना है तो आप इस तरह का वेट वाइप्स ले सकते हैं। मार्केट में कई ब्रांड में आते हैं, आप कोई भी वेट वाइप्स ले सकते हैं। मैं डॉक्टर रसल का लेवेंडर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने फेस को क्लीन करने के बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ टोनर। तो फ्रेंड्स, जब आप CTM करते हैं तो आपको क्या टाइमिंग रखनी होती है, तो आपका मेकअप जो है वो प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छा आता है। तो आपको क्या करना है कि फेस वॉश करना है और इसके बाद में आपको टोनर अप्लाई करते हैं। तो टोनर को आप जब तक ड्राई नहीं हो जाता, जब तक आप दूसरा प्रोडक्ट मतलब नहीं लगाएंगे स्किन पर। तो जब आप टोनर आपका ड्राई हो जाता है, इसके बाद में आप सेकंड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। तो आप टोनर को 3 से 4 मिनट ड्राई होने दीजिए। फिर इसके बाद में आप सेकंड जो कि आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र के बाद ही तुरंत आपको प्राइमर नहीं अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र को भी आप 3 से 4 मिनट का गैप देने के बाद आप प्राइमर अप्लाई करिए, क्योंकि आप ना जब तक जल्दी जल्दी प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता है। फिर आपका जो बेस है ना तो वो निकलने लगता है। इसलिए आप ना प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब होने दीजिए, स्किन में सेट होने दीजिए, तभी आपका जो बेस है वो बहुत अच्छे से फेस में जो है वो बैठता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब हम करेंगे इनके फेस में कंसीलिंग। तो हमने प्राइमर अप्लाई कर लिया था, आपने देखा इनसाइड का 3 in 1। अब प्राइमर अप्लाई करने के बाद में हमने 5 से 6 मिनट का गैप रखा और इसके बाद में हम कर रहे हैं यहाँ पे कलर करेक्टिंग। तो फ्रेंड्स, आप ना बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा रही हूँ ताकि आपसे कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप इसी टेक्निक से आप भी पार्टी मेकअप कर सकते हैं। और अगर आप पार्लर में भी काम करते हैं तो आप इस तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप यही प्रोसेस करेंगे तो आपका भी मेकअप जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे कंसीलिंग। जहाँ पे भी हमको अनइवन स्किन लग रही है, थोड़े भी डार्क सर्कल हमें समझ में आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे इनके स्किन टोन का एग्जैक्ट ले करके उसी से हम हाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आप अपने स्किन टोन का भी कंसीलर है, आप उससे भी अपने पिगमेंटेशन या कि डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनके बहुत ही नॉर्मल हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हमने इनके स्किन टोन का लिया है। तो इस तरह से हमें अंडर आइज के नीचे माउथ के अराउंड लग रहा था तो हमने वहाँ पे अप्लाई किया है और इसे हम डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में ब्लेंड कर रहे हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है हमने अप्लाई किया है वो बहुत ही अच्छा स्मूथ हो जाए, ताकि हम उसके ऊपर से दूसरा प्रोडक्ट जो कि हम लगाएंगे फाउंडेशन, तो वो हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो इसलिए हमने ना कंसीलर को बहुत ही अच्छे से टाइमिंग दे के और ब्लेंड कर रहे हैं। आप ना इसको 3 से 4 मिनट भी आपको ब्लेंड करना पड़ रहा है तो आप ब्लेंड करिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही मतलब स्मूथ बनाना है जो कि आपका बेस है। तो इसलिए अब हम कर रहे हैं फ्रेंड्स फिट मी का फाउंडेशन। इसका शेड नंबर है 128। तो इनके एग्जैक्ट स्किन टोन का है। हमने फाउंडेशन मिक्सिंग पैलेट में इसे निकाला है 2-3 ड्रॉप। तो इस तरह से आप इनका क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख के कि हमको कितना लगना है आप उतना ही निकालें। प्रोडक्ट को वेस्ट बिल्कुल मत करिए, आपको जितनी नीड होती है प्रोडक्ट उतना ही निकालें। तो उस तरह में आपके प्रोडक्ट की भी थोड़ी सी वो हो जाती है कि आप बहुत अच्छे से मतलब वो कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। इस तरह से हमने फाउंडेशन को बहुत ही लाइट हैंड से ब्लेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमने पूरे पहले फेस में अप्लाई किया, अब हम फोरहेड के साइड। तो आप ना थोड़ा थोड़ा करके ही प्रोडक्ट को जो है वो लें और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ही दोबारा प्रोडक्ट को जो है वो उठाएं। फ्रेंड्स, आप मेकअप के साथ साथ में ये भी नोटिस कर रहे होंगे कि मॉडल जो है कि हमारी क्लाइंट है वो कितना ज़्यादा बात कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं ये मेरी स्टूडेंट है और इन्हें जाना शादी में, तो ये मेरे पास रेडी हो रही है। तो इसलिए हम लोगों की बातें जो है वो ख़त्म नहीं हो रही हैं और आप देखेंगे कि शायद हम पूरे मेकअप में ही इसी तरह से बातें करते रहेंगे। तो आप ना बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, आप मेकअप देखिएगा जो कि आपको ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हमने ना यहाँ पे फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद में हमने किया है हिलेरी अरोरा का 2 शेड जो है इनका लाइटर है। हमने इससे हाईलाइटिंग की है। जहाँ पे भी आपके दबे हुए पार्ट होते हैं उनको उभारने के लिए हम 2 से 3 शेड जो है वो लाइटर यूज़ करते हैं, ताकि हमारा फेस है वो उभर के दिखे अच्छे से। तो इस तरह से हमने अपने
हाइलाइटिंग पार्ट पे कंसीलर लगाया है और हम इसे ब्लेंड कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही अच्छा ब्लेंड करना है ताकि आपकी कोई भी क्रीज लाइन ना रह जाए और आपके बेस से पूरा ही मिक्स हो जाए ये अच्छे से, कहीं पे भी आपको ऐसा पैच नहीं छोड़ना है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही स्मूथली से ब्लेंड करना है और इसके बाद में हम करेंगे पाउडर से सेट। जब आप कंसीलर को बहुत ही अच्छे से स्मूथ ब्लेंड कर लेते हैं, इसके बाद ही आपको पाउडर या कि लूज पाउडर से आपको बेस को है वो अच्छे तरीके से सेट करना है। और आपको आई बॉल के ऊपर भी अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि आप ना एक बार जब सेट कर लेते हैं फिर आपकी क्रीज लाइन नहीं आती है। तो आप ना बहुत ध्यान से ब्लेंडिंग करें। और इसके बाद में हम बेस को सेट करने के लिए फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स बेस को सेट करने से पहले आप अपने अंडर आइज को ज़रूर ही अच्छे से ब्लेंड करें, ताकि आपकी क्रीज लाइन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में ही आप सेट करें बेस को। तो इस तरह से हमने ना बेस को सेट कर रहे हैं। हमें पूरे फेस को बहुत ही अच्छे से सेट करना है। आपको पाउडर जो है वो छोड़ना नहीं है कि आपको नहीं लगाना है, तो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। जब आप मतलब वेट प्रोडक्ट लगाया है, यानी कि आपने क्रीम प्रोडक्ट, आप जब उसे पाउडर से सेट नहीं करेंगे तो आपका मेकअप कैसे लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो आप ये पार्ट को छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपका मेन इम्पॉर्टेंट जितना कि आपने फाउंडेशन किया है उसके बाद में आपका ये वाला पार्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा फ्रेंड्स। अगर आपको पाउडर अभी ज़्यादा भी लग रहा है ना, तो जब आपका मेकअप सेट होगा और उसके बाद में आपको लगता है कि हमारा फेस जो है वो बहुत ही ब्राइट लग रहा है, तो आप ना एक ब्रश उठाइए और उसे आप क्लॉकवाइज चलाते हुए डस्ट आउट कर दीजिए। उससे आपका जो मेकअप है बहुत ही नेचुरल हो जाएगा। और इसके बाद में हम कर रहे हैं आई मैजिक की पैलेट से कंटूरिंग। तो फ्रेंड्स हमने ना लाइट ब्राउन कलर लिया है। हम अपने फेस को नेचुरल दिखाने के लिए क्रीम प्रोडक्ट से कंटूरिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पाउडर प्रोडक्ट से कंटूरिंग कर रहे हैं, ताकि हमारा फेस जो है वो बहुत ही नेचुरल दिखे। तो इस तरह से आपको चिन में भी करना है, क्योंकि इनकी चिन थोड़ी सी आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमें उसे हाइड करने के लिए डार्क कलर का यूज़ करना होता है, जो कि हमारी स्किन टोन से 2 से 3 से डार्कर होता है। उससे हमारे फेस के जो फीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से नज़र आते हैं, मतलब आपके फेस में शेडिंग समझ में आती है। आप मेकअप जब करते हैं यानी कि फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो आपके सारे जो नेचुरल फेस फीचर्स हैं वो दब जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर आपको मेकअप के थ्रू ही आप उन्हें उभारते हैं, या कि आप अपने फेस को कंटूरिंग करते हैं, पतला दिखाते हैं। तो आप इस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स हमने कंटूरिंग करने के बाद में कर रहे हैं ब्लश। तो आज मैं सिमरी शेड का ही ब्लश यूज कर रही हूँ, उसमें हाइलाइटर एंड ब्लश दोनों दिया रहता है। तो इस तरह से मैं पीछे के साइड में आगे की तरफ ब्लेंड करते हुए ब्लश को आ रही हूँ। इससे आपका क्या रहता है कि बहुत ही अच्छे से एक ही जगह पे प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं पैट होता है। बहुत अच्छे से आप आते हैं पीछे से ब्रश लेते हुए आगे के साइड में, तो आगे जब ब्लश आप करते हैं वो बहुत ही नेचुरल दिखता है, बिल्कुल भी आपका पैची नहीं दिखता है। तो ये टेक्निक आप ज़रूर ही ट्राई करना। अब हम कर रहे हैं हाइलाइटर। फेस देख रहे हैं कि आप ना लाइटिंग पड़ रही है तो कितना ज़्यादा फेस हमारा ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से आपने जहाँ पे ब्लश अप्लाई किया है वहाँ पे आपको हाइलाइटर एंड चीक्स में, और क्या कहते हैं आपको चिन में भी, एंड आपको नोज़ में करना है, फोरहेड में। ये आपके हाइलाइटिंग पार्ट होते हैं जहाँ आप ना हाइलाइटर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। अब हम करेंगे आई मेकअप। तो आपको आई मेकअप करने से पहले, जो कि आपने पाउडर सेटिंग नहीं किया है आईज के ऊपर, तो आपको पहले ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है और इसके बाद में आपको पाउडर से सेट करना है, जो कि आपने फेस में भी सेट किया बनाना पाउडर, आप वही ले सकते हैं। फिर इसके बाद में हम ले रहे हैं लाइट ब्राउन कलर से आज आई मेकअप को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ना बहुत ही ज़्यादा मतलब सिमरी वाला वो आई मेकअप नहीं चाहिए है, बहुत मतलब कम दिखे आई मेकअप, वो आई मेकअप इनको करना है। तो हमने लाइट ब्राउन कलर का उठाया है यहाँ पे आई शेडो, और इसके बाद में हमने सिमरी शेड जो है वो भी ब्राउन कलर का ही लिया है, ताकि इनका जो है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आईज इनकी ऑलरेडी बड़ी हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ही ब्राइट कलर नहीं लगाना है, नहीं तो इनकी आईज और भी उभर के दिखेंगी। और इनका ये था कि मतलब मेरे को आई मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए है, तो इस तरह से हमने ब्राउन फैमिली से इनका आई मेकअप जो है वो कंप्लीट किया है। और लास्ट में जो कॉर्नर है हमारा, वहाँ पे डार्क ब्राउन कलर लेके और हम ब्लेंड कर रहे हैं। जब आप सिमरी शेड लगाते हैं और लास्ट में आपकी लाइन रह जाती है, तो आप उसे ना ब्लर आउट करने के लिए डार्क कलर यूज करते हैं। इस तरह से हमने ना फ्रेंड्स आई मेकअप जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने लिया मैबलिन का बोल्ड आई लाइनर। यहाँ पे
ये बहुत ही अच्छे से बिंग हम निकाल रहे हैं। ये ब्रश जो होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है, आपको बिंग निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बहुत ही आसानी से आप बिंग इसमें से निकाल पाते हैं। आप देख रहे हैं मैं बहुत ही आराम से जो है वो लाइनर लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप उनका लाइनर आई मेकअप दे सकते हैं, क्योंकि आपको रियल क्लाइंट में करने में कुछ आपको बहुत ही मतलब आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है कि आपसे क्लाइंट किस तरह का मेकअप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ना आई मेकअप के लिए हमने काजल जो है वो लोअर लैश लाइन में लगाया है। हम अपर वाटर लाइन में भी काजल को यूज़ कर रहे हैं, ताकि इनकी आइज़ वैसे भी बड़ी है तो हमें ना वाइट काजल की नीड नहीं थी, हमें इन्हें ब्लैक काजल ही देना था, क्योंकि और भी ज़्यादा इनकी आइज़ को हमें नहीं दिखाना था कि और बड़ी दिखें। इस तरह से हमने ना ब्लैक काजल को अप्लाई किया है, और काजल को जो है वो सेट करने के लिए यानी कि हमने ब्राउन शेड लिया है और काजल को जो है वो स्मज कर रहे हैं। जब आप ना क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं उसके बाद में आपको ड्राई प्रोडक्ट लेना रहता है, क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट को तभी आप ना सेट कर पाते हैं जैसे आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं और इसके बाद में आप पाउडर से सेट करते हैं। सेम उसी तरह आपका काजल जो है वो क्रीम होता है और इसके बाद आपको सेट करना रहता है पाउडर प्रोडक्ट से। तो फ्रेंड्स, हमने काजल को सेट कर लिया बहुत अच्छे से। अब देख रहे हैं कि हम आईब्रो को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो हम नीचे के साइड में लाइन अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर वाले साइड हमने आगे से नहीं लगाया है, क्योंकि इस तरह में बहुत ही वो डिब्बे जैसी आईब्रो ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि आपकी आईब्रो भी फेस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जैसे आपका बेस मेकअप नेचुरल है उसी तरह से आपका आईब्रो भी डिफाइन होना चाहिए। तो इस तरह से हमने आईब्रोज को कॉम्ब किया और बहुत अच्छे से उसे सेट किया। और हम कर रहे हैं अब मस्कारा। तो फ्रेंड्स, आपको लैसेस को बहुत ही अच्छे से आपको मस्कारा लगाना है। आप पहले ऊपर के साइड में से ब्रश लेके आइए, सीधा आइए, और इसके बाद में फिर आप नीचे से ऊपर के साइड में उसको कर्ल्स करते हुए मस्कारा जो है अप्लाई करें लैसेस में। इससे आपके बहुत ही लैसेस में अच्छा वॉल्यूम आता है और आपकी लैसेस जो है वो बहुत ही मतलब पहले से थोड़ी सी हैवी दिखती हैं। तो इस तरह से आपको लोअर लैश लाइन भी कंप्लीट करना है। आप देख रहे हैं बहुत आप ऊपर के साइड में स्किन को स्ट्रेच करिए और इसके बाद में आप बहुत ही आसानी से मस्कारा लगा पाएंगे और आपका कहीं पे भी मस्कारा जो है वो लगता भी नहीं है। बहुत ही ईजी टेक्निक है। में अब लिपस्टिक भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनका ना आउटफिट भी आप देख रहे हैं डार्क, लेकिन इनको चाहिए है मैरून शेड की लिपस्टिक। इनका हम आई मेकअप भी बहुत ही लाइट किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि लिपस्टिक का कलर हम किस तरह का रख रहे हैं। तो आप भी इस तरह का जो है वो मेकअप एंड लिपस्टिक आई मेकअप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इनका मेकअप देख रहे हैं कि कितना अच्छा नेचुरल आया है और इस तरह से हमने जो इनका पाउडर था वो डस्ट आउट कर दिया है लास्ट में। अब हम इसके बाद में करेंगे मेकअप को सेट। तो हमने मेकअप फिक्सर यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मेकअप फिक्सर भी आपको यूज़ करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेकअप बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको भी ये हेयर स्टाइल सीखना है तो आप मेरे को कमेंट करिए, तभी मैं आपको हेयर स्टाइल बताऊंगी। इसके लिए आपको क्या है कि कमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तभी तो मैं शेयर करूंगी आपसे हेयर स्टाइल की वीडियो। और इसके पहले भी मैंने एक पार्टी मेकअप की वीडियो डाली हुई है, तो आप उसे भी देखिएगा। मैंने बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आप इसे ज़रूर ही ध्यान से देखिएगा। और अगर मैं कहीं पे भी थोड़ा बहुत लटपटा जाती हूँ तो आप इन चीज़ों का ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बोलना पड़ता है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करिएगा और आप सिर्फ सीखिएगा अच्छे से मेकअप। और आप भी इस तरह का मेकअप ज़रूर ही मेरी टेक्निक से जो है वो आप भी करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।